नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने किया मोतिहारी सदर अस्पताल का निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मासिक सामान्य निरीक्षण के तहत पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने आज समाहरणालय स्थित ईवीएम वेयर का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता अनदेखी के खिलाफ हुए एकजुट, किया विरोध प्रदर्शन, लगाया आरोप कि कोरोना काल में 3000 अभिकर्ताओं की गई जान पर नहीं मिली कोई मुआवजा। संगठन की मजबूती हेतु सुगौली जदयू पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की बैठक, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। सुगौली में एक तरफ लोग कोरोना महामारी से थे परेशान तो दूसरी तरफ झेलने को मजबूर है अचानक आई बाढ़ का दंश, फिर भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर लटका है ताला। 25 जून को संयुक्त श्रम भवन आईटीआई परिसर मोतिहारी में होगा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन, श्रम अधीक्षक सह जिला नियोजन पदाधिकारी ने दी जानकारी। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने किया गुरचुड़वा में प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड का उद्घाटन, अब मिलेगी बाजार से सस्ती सब्जी। मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जौकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 में भूमि विवाद में पीट कर हुई हत्याकांड में 5 नामजद पर हुआ मामला दर्ज, आरोपियों में 2 महिला भी शामिल। शिवहर जिले में शराब तस्करों के खिलाफ पिपराही पुलिस को मिली अब तक की बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में देसी शराब की खेप को किया बरामद। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत दिवस, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नरकटियागंज में कोविड टीकाकरण के मेगा कैंप को लेकर तैयारियां शुरू, पंचायत समिति व विकास मित्रों के साथ बीडीओ सतीश कुमार ने की बैठक। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का परिचालन कल से होगा शुरू, कोरोना को लेकर 2 महीने से बंद था परिचालन। बीपीएससी में सफल रक्सौल प्रखंड की तपसी परसौना ग्राम निवासी अंशु कुमारी के घर पहुंचे रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा, दी बधाई। भाजपा कार्यालय रक्सौल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने की पुष्पांजलि अर्पित। नरकटियागंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मठिया में एक दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन, 110 लोगों को दिया गया कोरोना से बचाव का टीका। आजादी के 74 साल बाद भी रतनमाला पंचायत में है अभी कच्ची सड़क, बरसात के दिनों में कीचड़ से होकर आते जाते हैं ग्रामीण, राहगीरों को होती है परेशानी। वन विभाग मोतिहारी की टीम ने की छापेमारी, फेनहाड़ा में 3 प्लाई और 3 चिड़ान मशीन को किया गया सील। अरेराज के पिपरा पंचायत में 11,000 के बिजली के तार के संपर्क में आने से 10 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। साठी थाने की पुलिस ने की कार्रवाई, मारपीट के मामले में 3 महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और सुगौली भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, किया गया पुष्प अर्पित। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल मोतिहारी में ऑक्सीजन गैस प्लांट निर्माण हेतु स्थल चयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट का निर्माण जल्द किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थल चयन सहित अस्पताल की विधि व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने अधिकारियों सहित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र, कोविड-19 सेंटर, शिशु टीकाकरण केंद्र, कोविड जांच केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर, आरटी-पीसीआर जांच केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना जांच केंद्र पर कम से कम 100 कुर्सी लगाने का निर्देश दिया ताकि लोगों को जांच कराने में कोई कठिनाई नहीं हो। कुर्सी की खरीद स्थानीय स्तर पर करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में लिफ्ट के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया और कोविड केयर सेंटर पर मौजूद कोविड पेशेंट का भी जायजा लिया। उन्होंने सदर अस्पताल के शिशु टीकाकरण केंद्र में चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिशु टीकाकरण केंद्र के बाहर प्रतीक्षालय
शौचालय एवं रोड को सही ढंग से बनाने का भी निर्देश दिया गया। वहीं सदर अस्पताल परिसर में नाला निर्माण हेतु नगर निगम के नगर आयुक्त को निर्देश दिए और जिला अधिकारी ने सिविल सर्जन को प्रतिदिन अस्पताल के संबंध में रिव्यू करने का निर्देश दिया। इस मौके पर अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, सिविल सर्जन, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी भीम शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने आज समाहरणालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि यह निरीक्षण आयोग के निर्देश के आलोक में मासिक सामान्य निरीक्षण है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और आयोग के मापदंडों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा वेयर हाउस में सभी सीसीटीवी कैमरा कार्यरत हैं और सशस्त्र पुलिस बल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, इसकी भी जांच की। जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी से वेयर हाउस परिसर में पेड़ लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारिका रविदास, विशेषकर पदाधिकारी नितेश कुमार आदि उपस्थित थे। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता पूरे भारत में निगम के कार्यकलाप के खिलाफ विरोध दर्ज करा अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के अभिकर्ता अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर विरोध दर्ज कराकर अपने हक की लड़ाई की जद्दोजहद करते नजर आए। निगम के अभिकर्ता निगम प्रबंधन के द्वारा कैरियर समाप्त करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अभिकर्ताओं का आरोप है कि निगम डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए व्यवसाय में 10% प्रीमियम घटाकर बीमा देने की घोषणा कर रही है, जिससे अभिकर्ताओं के व्यवसाय पर असर शुरू हो गया है और आने वाले समय में भारत में जीवन बीमा निगम से जुड़े 13 लाख अभिकर्ता सड़क पर आ जाएंगे और उनका कैरियर ही समाप्त हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि एक तरफ भारत सरकार को निगम 650 करोड़ सरप्लस दे रही है, वहीं जमाकर्ताओं का बोनस दर घटाकर 70 रुपए से 35 रुपए तक आ चुका है, जिससे करोड़ों जमाकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। बताया कि निगम के लगभग 3000 अभिकर्ताओं की मौत कोरोना काल में कार्य संपादित करते हुए हो गई, पर निगम ने अभिकर्ताओं के पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया, जो इस संस्था के खोखली नीति को उजागर करता है। निगम के डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑनलाइन पॉलिसी के आ जाने से 13 लाख अभिकर्ता बेहद चिंतित हैं और उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं तो दूसरी तरफ अचानक आई बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। इसके बावजूद सुगौली प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां ताला लटका रहता है। ग्रामीण विनोद ठाकुर सहित कई लोगों ने बताया कि कैथवलिया में स्वास्थ्य उपकेंद्र हमेशा बंद रहने के चलते यहां के लोगों को इलाज कराने में काफी कठिनाइयां होती है। मजबूरी में लोग 5 किलोमीटर की दूरी और बाढ़ की पानी को पार करते हुए पीएचसी जाने को मजबूर हैं। कई लोग तो बाढ़ में गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कैथवलिया स्वास्थ्य उपकेंद्र कभी कभार विभागीय खाना पूर्ति करने के लिए खुलता है। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। यह गरीब जनता के भलाई के लिए बना है, लेकिन किसी भी गरीब का भला यहाँ से नहीं हो रहा है। गरीब लोग मजबूरी में झोला छाप चिकित्सक से इलाज कराने के लिए विवश हैं। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जाँच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम मौजूद हूँ राष्ट्रीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कैथोलिया सेंटर पे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर स्वास्थ्य केंद्र का है, उप स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पे जो है ताला लगा हुआ, दिखा रहे हैं तस्वीर किस तरह ताला लगा हुआ है। आपको बताते चलें कि जो लोग हैं बाढ़ से पीड़ित है, प्रभावित इलाका है ये, और जो किसी भी लोगों को तबीयत खराब हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो लोगों को यहाँ से 4 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वो भी पानी हिल के जाना पड़ेगा। अगर ये खुला रहता तो लोग यहाँ पे आते, स्थानीय लोग यहाँ पर आते और अपना इलाज कराते, लेकिन खुला तो है नहीं, बंद है। और यहाँ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह ये ताला लटका हुआ है। जो यहाँ स्थानीय जो चिकित्सा है, चिकित्सा गंदगी के मारे तो ये पूरा बर्बाद है। जब इस तरह स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो कैसे लोगों की बीमारी भागेगी, और खास करके तो ताला लॉक लगा है। लेकिन स्थानीय लोग है, कुछ हम बात करते हैं। आपका नाम? विनोद ठाकुर। आप पहले पूर्व मुख्य विरोध, जी जी जी, क्या कहेंगे ये बंद पड़ा हुआ है? या तो समझिए खत्म, स्वास्थ्य केंद्र खत्म। यहाँ कोई न एनएम आती है, यहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं सुगौली वो भी आते हैं, कभी अपनाते हैं, लेकिन एनएम तो साफ गायब रहती है। और सबसे यहाँ सुगौली जो पीएचसी का सबसे प्रभारी खत्म है, उसको सिर्फ लोगों से कमीशन चाहिए, तो कमीशन लेता है, काम कर लेता है। यहाँ कोई नहीं आता, न किसी प्रकार दवा का वितरण यहाँ होता, एनएम भी नहीं आती है। यहाँ पे जो खुलने की बात हो रही है तो ये खुलता भी नहीं, बहुत कभी कल खुलता है, हमेशा नहीं खुलता। लोगों की परेशानी किस तरह होती होगी? बहुत कष्ट होती है यहाँ से लोग आने जाने में। इस कोरोना का टीका पड़ना चाहिए जगह पर,
नहीं कोई यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया टीका करने के लिए। अभी तक आपके पंचायत में टीका भी नहीं लगा है? ना टीका तो लगा है, स्कूल में लगा टीका, लेकिन उसमें भी टीका पर बात हुआ तो बहुत कम भेजे, वैक्सीन बहुत कम भेजे हुए थे, पूर्ण से लोगों नहीं दिया पाया। अगर बात किया जाए यहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊपर यहाँ पे लोग को मतलब जैसे तबियत खराब होता है आपके गाँव में, तो किस तरह मुश्किल का सामना करते हैं? बहुत मुश्किल का सामना पड़े। यहाँ टेम्पू का सुगोली जाते हैं, वही जो अपना इलाज कराते हैं, यहाँ कोई नहीं, एक घाव का दवा तक नहीं मिलता है यहाँ। आप क्या कहेंगे, क्या मांग है? इसको खोलना चाहिए हमको है कि इसको कम से समय से खोला जाए, यहाँ गरीब जनता की जो दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है उससे कम से कम दूर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात हुई हमको, और यहाँ पे बताते चले कि ये समय से नहीं खुलता है, और यहाँ के में जो नर्स है यहाँ खोलने की समय छुट्टी होती है वो आती ही नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ के लोग हैं वहाँ लोगों की कहना है कि लोगों की बात करें तो ये आती नहीं है और यह समय से खुलता नहीं है। तो क्या ये सरकार पर बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की लगातार बात हो रही है, सरकार कर रही है कि जो लोग हैं और डॉक्टर्स जो है वो लगातार इस कोरोना महामारी में भी अपना जो लोग की बचाने की ज़िंदगी अपना दांव पर लगा के बचा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह स्वास्थ्य प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र इस तरह रहा, अगर गांव समाज में इस तरह रहा तो लोग आखिर में क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है। सुगौली जदयू पार्टी कार्यालय में संगठन की मजबूती हेतु पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। इस दौरान महामारी में हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों की भलाई हेतु अनेक योजनाएं चला रही है। हमारे कार्यकर्ता उन योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। जदयू के वरीय नेता संत सिंह कुशवाहा ने पार्टी संगठन को विस्तार करने की बात कही। इस मौके पर विभूति नारायण सिंह, राजकुमार सर्राफ, कबीर पटेल, ओम प्रकाश सिंह, साबिर अली सहित अन्य मौजूद थे। जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण के द्वारा आगामी 25 जून 2021 रोज शुक्रवार को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन संयुक्त श्रम भवन ITI परिसर मोतिहारी में होगा। श्रम अधीक्षक सह जिला नियोजन पदाधिकारी राकेश रंजन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन राज राय सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा किया जाएगा और उनका कार्यस्थल सबलपुर उड़ीसा होगा। इस रोजगार कैंप में कुल 75 अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी गार्ड के पद पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए योग्यता मैट्रिक पास और उम्र 20 वर्ष से 40 वर्ष है और इनका मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। साथ ही 10 अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए योग्यता स्नातक पास रखा गया है, जिनका उम्र 30 से 40 वर्ष और इनका मानदेय 12,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार इस रोजगार कैंप में आकर इसका लाभ ले सकते हैं। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 9 गुरचुड़वा में प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहकारी समिति लिमिटेड के क्रय विक्रय केंद्र का जिला सहकारिता पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे सदस्य किसानों को अपनी सब्जी उत्पादन के लिए बाजारों में नहीं जाना पड़ेगा। इस क्रय केंद्र पर अपने उत्पाद को बाजार से अच्छे मुनाफे पर बेच सकते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी ताजी और सुरक्षित सब्जियां बाजार भाव से कम मूल्य पर नियमित रूप से उपलब्ध होगी। वहीं अध्यक्ष शोभा देवी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सब्जी उत्पादक सदस्य इस केंद्र पर आके अपने उत्पाद को बेच सकते हैं या बुलाकर उपलब्ध करा सकते हैं। उनको बाजार भाव से अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथ ही बताया कि आगे चलकर इस क्रय विक्रय केंद्र को आधुनिक तरीके से निर्मित कराया जाएगा तथा इसका विस्तार किया जाएगा। गौरतलब हो कि इस क्रय विक्रय केंद्र खुलने से किसानों एवं उपभोक्ताओं में हर्ष देखा जा रहा है। इस उद्घाटन मौके पर BCO पंकज कुमार, गोदाम प्रबंधक सचिन कुमार, जितेंद्र कुशवाहा, सिकंदर शर्मा आदि उपस्थित थे। इसका उद्देश्य है कि किसानों के सब्जी को बाजार तक पहुंचाया जाए और जो थोक और खुदरा विक्रेता है, यहाँ खुदरा विक्रेता आएगा, वहाँ से यहाँ से व्यापारी को दिया जाएगा। जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसानों तक उचित लाभ पहुँचे, उसी के उद्देश्य से इसका परिचालन किया जा रहा है। शिवहर के पिपराही पुलिस को शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक बेलवा अंबा के सीमावर्ती चौर से 2860 बोतल नेपाली देसी सॉफी शराब व नेपाली देसी सॉफी कुल 858 लीटर शराब को बरामद किया गया है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती के निर्देश पर चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत शराबियों की गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती के निर्देश पर चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक प्रभारी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता के द्वारा टीम गठित किया गया, जिसमें ASI नंदन किशोर राय, ASI अरविंद कुमार सिंह, SI आशीष कुमार, थाना मैनेजर जयबोध कुमार आदि ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबा
कला बेलवा के सिवान क्षेत्र के चौर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाली देसी सौंफी शराब को बरामद किया। हालांकि शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है और उनके सहयोगियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को एरिया में शराब की तस्करी किए जाने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने धंधे के लिए रखे गए शराब वाले स्थान को चिन्हित कर छापेमारी की, जिससे पिपराही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और आगे भी शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जाएगी। जनसंघ के संस्थापक और एक विधान एक प्रधान और एक निशान का संकल्पित नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सिरिसवा बाजार स्थित सुखदेव पाल के निवास पर शहादत दिवस मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस कार्यक्रम में सरपंच अशोक प्रसाद, प्रेम कुमार, गुड्डू प्रसाद बर्नवाल, हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा आदि उपस्थित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखदेव पाल, प्रेम कुमार तथा सरपंच अशोक प्रसाद ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान एक प्रधान तथा एक निशान का संकल्पित नारा दिया था। वहीं संदिग्ध अवस्था में कश्मीर के शालिग्राम गार्डन में उनकी मौत हुई थी। बताया कि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिणत हो गई। उनके बलिदान और शहादत से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके बताए रास्ते पर चलकर देश की सुरक्षा, प्रगति और शांति में सहयोग करना चाहिए। आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बंधु मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर हम लोग इकट्ठा होकर इनसे जो इनके द्वारा दिए गए गुण अवगुण को हम लोग अपनाते हुए उनके गुण पर हम लोग विश्लेषण किए और इनसे प्रेरणा लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह नींव डाले उस तरह हम लोग भी इस भारतीय जनता पार्टी को अमर बनाकर रखें और इसमें हम लोग सहयोग बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी को अग्रसित करें। अगली खबर नरकटियागंज से है। यहाँ कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है ताकि जिले में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका दिया जा सके, जिसके लिए विगत 22 जून को जिला प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आगामी 26 जून को कोविड टीकाकरण का मेगा कैंप किया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिक लोगों का टीकाकरण हो सके। इसी क्रम में बुधवार को प्रखंड के चारे सेंटर में पंचायत समिति, आवास सहायक, विकास मित्र एवं पंचायत रोजगार सेवक के साथ एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता वीडियो सतीश कुमार ने किया। बैठक का उद्देश्य आगामी 26 जून को होने वाले कोविड-19 टीकाकरण को लेकर मेगा कैंप का आयोजन किया जाना है। बैठक के दौरान वीडियो सतीश कुमार ने प्रत्येक विकास मित्रों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र से सभी 50-50 ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची तैयार करें जो 26 जून यानी मेगा कैंप के दिन टीकाकरण के लिए चयनित स्थल पर आ सके। वहीं वीडियो ने पंचायत सचिवों को भी कहा कि अपने अपने मुखिया और वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि 26 जून को टीकाकरण स्थल पर 18 वर्ष से ऊपर के सभी महिला पुरुष अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर टीकाकरण कराएं। वीडियो ने बताया कि लोगों से लगातार टीकाकरण को लेकर स्लॉट बुकिंग की समस्या सुनने को आ रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 26 जून को अपने अपने आधार कार्ड एवं मोबाइल के साथ टीकाकरण स्थल पहुंचकर आसानी से कोविड का टीका लिया जा सकता है। नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर को जाने वाली 05216 एवं मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज आने वाली 05215 एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कल यानी 24 जून से किया जाएगा। रेल प्रशासन द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने से नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। उक्त जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक लालबाबू राउत ने बताया कि समस्तीपुर रेल मंडल के वरीय अधिकारियों द्वारा पत्र जारी कर इस ट्रेन की परिचालन की घोषणा की गई है। जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 24 जून से होगा। यह गाड़ी प्रत्येक दिन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान करेगी तथा यही गाड़ी मुजफ्फरपुर से आएगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, जिसमें इस ट्रेन का परिचालन भी 2 माह से बंद था, जिसका परिचालन फिर से पूर्व की तरह किया जाएगा। रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने रक्सौल प्रखंड के तपसी परसौना ग्राम निवासी अंशु कुमारी, जो बीपीएससी में 437वां रैंक प्राप्त कर सहकारिता विभाग में सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुई है, उनके घर जाकर पूरे ग्राम वासियों के साथ उन्हें सम्मानित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अंशु कुमारी की इस सफलता पर विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि आज की बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। आज की बेटी हर क्षेत्र में सफलता की झंडे गाड़ रही है।
अंशु ने भी रक्सौल के सुदूर क्षेत्र से होकर भी अपने हौसलों की उड़ान आज समाज को एक नई राह दिया है। बेटी अंशु आज के समय में गांव की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनने का काम किया है और यह साबित भी किया है कि अगर व्यक्ति सच्ची लगन, मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर जितेंद्र कुशवाहा ने भी बधाई दी। मौके पर मौजूद DCLR रामदुलार राम, निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार, अंचलाधिकारी विजय कुमार ने भी अंशु को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और समाज में बेटियों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। भाजपा कार्यालय रक्सौल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार ही हमारे जनसेवा के लिए समर्पण और राष्ट्र के उत्थान का आधार है। उन्होंने आज दिन की शुरुआत अपने पंचायत के हरैया ग्राम में 51 फलदार वृक्ष लगाकर स्वच्छ वातावरण के प्रति सबको सजग रहने का संदेश दिया। साथ ही श्री सिन्हा ने आज भाजपा रक्सौल नगर मंडल अध्यक्ष कन्हैया सराफ की अध्यक्षता में आर्य कन्या विद्यालय रक्सौल में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भूमि विवाद में हुए मारपीट और हत्या के मामले में मझौलिया पुलिस ने मृतक के पुत्र जौकटिया शेख टोली निवासी मोहम्मद बलाल के आवेदन पर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। यह जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 20 जून की संध्या भूमि विवाद में हुई मारपीट में शेख नजरुल की मृत्यु इलाज के दौरान रहमानिया अस्पताल मोतिहारी में हो गई थी। अनुसंधानकर्ता अशोक शाह ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। नरकटियागंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मठिया में एक दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत राजपुर दुमकड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 13 एवं 14 से 110 लोगों को कोविड-19 का पहला डोज दिया गया। यह जानकारी देते हुए पंचायत सचिव जलालुद्दीन अंसारी ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का एक दिवसीय शिविर के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय मठिया में 18+ एवं 45 वर्ष प्लस के लोगों का कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। उक्त टीकाकरण स्थल पर राजपुर दुमकड़िया के मुखिया अनिल शाह ने अपना पहला डोज लेते हुए सभी को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए दिखे। उन्होंने बताया कि लोगों में एक अफवाह बन गई है, लेकिन आज हमारे पंचायत के 13 और 14 वार्ड के 110 लोगों का टीकाकरण किया गया। आगे जैसे जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय दिया जाएगा उसके अनुसार कोविड टीकाकरण किया जाएगा। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के ANM प्रिया गुप्ता, ANM माधुरी कुमारी, आंगनवाड़ी सेविका सरोज देवी आदि ने लोगों को जागरूक करते हुए टीकाकरण कराया। देश को आजाद हुए 74 साल बीत चुके हैं। आज देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। विश्व चांद पर बसने की तैयारी में लगा हुआ है। सूबे की सरकार विकास के तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही हाल है मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित उत्तिम पांडे टोला के बनकट मुसहरी जाने वाली कच्ची सड़क का, जहां आजादी के 74 साल बीत जाने पर भी रास्ते पर ईंट सोलिंग तक नहीं हुआ है। पक्की सड़क को कौन कहे। राजन कुमार कुशवाहा, राजेंद्र महतो, हरिंदर महतो, गोपाल जी पटेल, कृष्णा पटेल आदि ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ में चलकर आना जाना पड़ता है। इस कच्ची सड़क ईंट सोलिंग तथा पक्कीकरण कराने के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों, MP विधायक से गुहार लगाई गई, लेकिन यह कच्ची सड़क आज भी विकास से कोसों दूर है तथा विकास का वादा करने वाले लोगों के नाम पर बदनुमा दाग के समान है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्ची सड़क से होकर बनकट मुसहरी होते हुए ऐतिहासिक बाजार सिरिसवा जाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन बरसात के दिनों में सब कुछ दयनीय हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान इस कच्ची सड़क की तरफ आकृष्ट कराते हुए अविलंब इस सड़क की दुर्दशा से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। सूत्रों का कहना है कि उक्त कच्ची सड़क के निर्माण के लिए विभाग द्वारा टेंडर कर दिया गया है। बरसात खत्म होते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू होने की संभावना है। रोड की बड़ी दासा बाटे, आवे जाए में रोड में आवे जाए में पाकी है इतना कचर के आवल जाता जाइल जाता, अभी लेन रोड ना बनल। समस्या हमारे रतनमाला पंचायत में वार्ड नंबर 9 का है, जो समझे कि टोला उत्तिम पांडे से सरिसवा पंचायत को जोड़ने वाली मुसहर टोली गांव है। आज़ादी के बाद से अभी तक जो है यह इसका स्थिति ही है कि अभी तक यहाँ खांजा नहीं हुआ है और गांव से या 3 गो वार्ड का जो है 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर का लोगों का इस रास्ते से आना जाना होता है। और अभी तक जो भी है पंचायत समिति भी है तो उनके माध्यम से कम फंड मिलता है, तो उतना उचित मात्रा मिला नहीं कि 1.5 किलोमीटर का बन सके। मुखिया जी भी है। आगे प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से यही मांग है हमारा कि जितना जल्दी हो सके दोनों पंचायत का जोड़ने के लिए हमारे माननीय वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह जी हैं, उनके माध्यम से इतना लंबा रूट का जो रोड है अगर वे अपने
निधि से अगर करा देते हैं तो इस ग्रामीणों के लिए आने जाने में बहुत बड़ा उनका उपकार होगा। फेनहारा प्रखंड में चल रहे कई प्लाई मशीन और चिरान मशीन पर बुधवार को वन विभाग मोतिहारी की टीम ने छापेमारी कर सील कर दिया। वहीं प्रखंड में इस कार्रवाई पर अवैध प्लाई मशीन और चिरान मशीन चालकों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि प्लाई मशीन चलाने वालों के साथ जमीन मालिक पर भी कार्रवाई की गई है। वन विभाग के रेंजर शिव कुमार राम ने कहा कि जमुनिया, फेनहारा और पिपरा के 3 चिरान मशीन और 3 प्लाई मशीन को सील किया गया है। वहीं फेनहारा थाना क्षेत्र के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। हालांकि प्रखंड में कई और अवैध मशीनें चल रही हैं, जिसके संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि सभी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं छापेमारी टीम में फॉरेस्टर विनोद कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण ने कहा कि आवेदन मिला है, प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के पिपरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में बिजली स्पर्शाघात से एक बालिका की मौत हो गई। मृतका पिपरा के रूपेश यादव की 10 वर्षीय पुत्री नीलू कुमारी बताई जा रही है। घटना को लेकर ग्रामीण व परिजनों ने हंगामा किया। परिजन व ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही के चलते घटना होने का आरोप लगा रहे थे। सूचना मिलने पर गोविंदगंज पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले को शांत कराया। सूत्रों के अनुसार 11,000 वोल्ट की तार रूपेश यादव के घर के ऊपर से गया है, जिस तार को घर के ऊपर से हटाने को लेकर बिजली विभाग से कहा गया था, परंतु बिजली विभाग तार को नहीं हटाया। बुधवार को नीलू अपने छत पर गई थी, उसी दौरान बिजली के तार की संपर्क में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन व ग्रामीणों ने मृतका के परिजन को सरकारी सहायता मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। घटना की पुष्टि गोपालगंज इंस्पेक्टर सरफराज अहमद ने की। इधर बिजली विभाग के एसडीओ सुनील कुमार ने विधि संबद्ध सहायता राशि मुहैया कराने की बात कही। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में मारपीट मामले में 3 महिलाओं को साठी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि बसंतपुर गांव में एक अभियुक्त के बारे में सूचना मिली थी, जिसको साठी पुलिस अपने दल बल के साथ पकड़ने गई थी। इसी क्रम में जैसे ही परिजनों को एहसास हुआ कि उनके घर वालों को पुलिस पकड़ने आई है, फिर उसके बाद महिलाओं ने आपस में हाथापाई करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अपनी सूझबूझ से काम करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर थाने लाई, जहां मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल खंडेवाल ने कहा कि उन्होंने एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलने का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को समझना है तो केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन को समझकर समझा जा सकता है। मौके पर विकास शर्मा, हरीश सहनी सहित कई लोग मौजूद रहे। हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज सत्ता में पहुँचे और इसमें आज जो उनका यह दिन है, इसी दिन उनकी हत्या की गई। पुण्य दिवस इनको हम लोग मनाते हैं। कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक हम लोग कहते आए कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। और यह क्यों हुआ? क्योंकि पहली दफ़ा भारत के संविधान के साथ ऐसी छेड़छाड़ हुई कि कश्मीर का विलय, जैसे 562 रियासतों का विलय भारत में हुआ, वैसे कश्मीर का विलय हुआ। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।